आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा उसे स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाया करते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वह बहुत छोटी बच्ची है, आखिर क्या बात है। हमारे चेहरे को देखकर लोग अपने मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर के लिए वापस आती तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर जाती हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं। स्कूल में भी कोई हमसे बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह फफक फफक कर रोने लगती है, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे तो आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ न सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बस अपने काम से मतलब रखती, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती गई, उसकी उम्र शादी के लायक हो गई और उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता वह बिना पसंद करे ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो ऐसी नहीं थी। वह सब लोगों को समझाती, आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दी थी जैसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी। पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती के खाने बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता, लेकिन उसके खाने बनाने का जो तरीका था, उससे खाने में जो स्वाद आता था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू की औरतें भी थी, वे औरतें भी बहुत फेमस हो गई थी। जिस औरत को भी लगता था कि आज नया खाना बनाना है, कुछ नया आइडिया उसमें टेस्ट लाना है, तो औरत आरती के पास आकर उसकी जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आरती द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह सभी उसके बनगे बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में टाइमिंग जादू था, जो आरती को इस कला को किसी को नहीं सिखा पाया। आरती का जीवन, उसकी लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद माँ पापा ने एक लड़का देखा और उसे मना लिया। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करके चली जाती है। और आरती रोते हुए कहने लगती है कि पापा, अब सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई भी हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया और लड़की को पसंद करे बिना ही चला गया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने उसे कैसे जन्म दिया है, इस मनहूस को कहीं शादी भी ठीक से नहीं हो रही है। आरती माँ
आरती को समझाती है, शादी अक्सर ऐसे ही होता है। घर हर कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह उस पर छोड़ दो। आरती ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आरती की माँ ने दरवाज़ा खोलने के लिए आरती को बोला। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है तो आरती की माँ सोचे कि कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी। इसलिए आरती की माँ उसके पापा को पास तुरंत कॉल की और घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीत जाने के बाद आरती के पापा को जब एहसास हुआ कि आरती कुछ गलत कर सकती है, आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वे अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे पर लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बंद हाथ बंद पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर 5 लाख का चेक मिला जिसमें 5 स्टार होटल की शेफ़ का नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।